हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं वत्स क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है जैकोबीज मेथड, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में है, जो एमएससी थर्ड सेम में आती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का बनता है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो क्या है जैकोबीज मेथड। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? सबसे पहले इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है मैक्सिमम। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है कि यूजिंग जैकोबीज मेथड फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें जैकोबी मेथड को यूज़ करके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना है मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, A1 √2 2 √2 3 √2 2 √2 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आपने देख रखा होगा नॉन डायगोनल 2 है और ये वाला 2 है। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो A13 और A131 इक्वल्स टू 2 है, तो ये लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद हमें इक्वल डायगोनल एलिमेंट देखने हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ये A11 है, ये A33 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों निकाल लिए हमने। उसके बाद हमारा एक छोटा फॉर्मूला आता है 10 to 5 का। तो 10 to 5 क्या होता है? 2A13 अपॉन A11 माइनस A33। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट अपॉन में इक्वल डायगोनल एलिमेंट का डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? A13 2 था और A11 माइनस A33 क्या है? 1 - 1, तो क्या आ गया हमारा? इन्फिनिटी आ गया। तो 10 to 5 किसके बराबर आ गया? इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2 5 हो गया हमारा π/2 के, क्योंकि टेन थीटा जब इन्फिनिटी होता है तो एंगल होता है हमारा π/2, मतलब 10 π/2 पे इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो फाइव आ गया हमारा π/4। एक सेकेंड, फाइव क्या आ गया हमारा? π/4। ठीक है, यहाँ से हमने एंगल निकाल लिया। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाएगी इस एंगल की का यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है, P1 ठीक है, और आगे भी बनेंगी हमारी। फिलहाल P1 को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने, अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया। देखो, जब A11 एंड A33 इक्वल होंगे, ठीक है, सेम होंगे, तो हमारी कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जो कि क्या होगी? P1 इक्वल्स टू कॉस 5 0 माइनस साइन 5 0 1 0 साइन 5 0 कॉस 5। ठीक है, लेकिन जब हमारा A11 और A22 इक्वल होंगे, ठीक है, तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी कुछ इस टाइप की होगी, कॉस 5 माइनस साइन 5 0 साइन 5 कॉस 5 0 0 0 1। ठीक है, तो फिलहाल हमारा A11 और A33 इक्वल है, तो हम ऊपर वाली मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। तो आगे हमने इसी मैट्रिक्स को कंसिडर करके वैल्यू रख दी 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था? कॉस 5, कॉस π/4 कितना होता है? √2, साइन π/4 कितना होता है? √1/√2, 0 1 0 साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए आएगी कि माइनस साइन 5 था ऊपर। तो P1 मैट्रिक्स बन गई हमारी, ये बन गई हमारी P1 मैट्रिक्स। आगे देखते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है तो उस मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ए हमारी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज के होगा। ठीक है, हेयर P1 इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो P1 भी हमारी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो P1 का इनवर्स इक्वल होगा P1 के ट्रांसपोज के। ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसपोज क्या बन गया? P का ये बन गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइनस ऊपर था और ट्रांसपोज माइनस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है पी की, क्या है? पी ट्रांसपोज है। ठीक है, जो कि पी इनवर्स के भी बराबर है, तो इक्वल टू हो जाएगी P⁻⁻1 इनवर्स के। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स, तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन से हमको क्या मिला? तो हमको एक D1 मिला। ठीक है, जो कि क्या है? P1 ट्रांसपोज A P1 और P1 इनवर्स A P1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है हमारे, तो हमने तीनों मैट्रिक्स को रख लिया, ट्रांसपोज को भी, पी को भी और ए को भी। हमने मल्टीप्लिकेशन करी इनकी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आई। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 2। अब यहाँ पे भी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सबसे बड़ा, वो क्या है? 2। ठीक है, फिर दोबारा से हमने वही प्रोसेस को कंटिन्यू करा, हमने 10 to 5 निकाला, क्या? 2A11 सॉरी 2A12 अपॉन A11 माइनस A12। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? इन्फिनिटी आया, 5π/4 बना, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। ठीक है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे P2 आया, मतलब यहाँ पे A11 और A12 इक्वल थे, तो हमारी ये वाली P ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करी हमने। ठीक है, जो ऊपर हमने सेकंड बार में बताई थी।
सेम वैल्यूज़ रखी। फिर दोबारा से P2 एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो P2 इनवर्स इक्वल टू P2 ट्रांसपोज होगा। सेम D2 के लिए हमने P2 इनवर्स D1 P2 रखा, ठीक है, जो D1 ऊपर आया था उसको हमने यहाँ पे रख लिया। ये तो आया था हमारा D1, इधर P2 इनवर्स हो गया, इधर P2 हो गया। फिर से हमने मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया D2, ठीक है। तो 10 आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, तो आइगन वैल्यू जो मैट्रिक्स ए की क्या आई, 5, 1 और -1। तो D2 का जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही आइगन वैल्यूज होंगी। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर ऑफ द कॉलम ऑफ P, मतलब P1 और P2 के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो P मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो यही हमारे क्या होंगे, वो आइगन वेक्टर्स होंगे इसमें, ठीक है। ये आइगन वेक्टर हैं, ये भी आइगन वेक्टर हैं, ये भी आइगन वेक्टर हैं। जैसे ये आइगन वेक्टर है कॉलम्स में, ये आइगन वेक्टर है कॉलम्स में, ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो ये तो था हमारा जैकोबीज मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस की वीडियो में लाता रहूँगा आगे भी, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।